मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष और पीड़ा झेली है वह केवल तुम्हारे अच्छे होने और सीधे स्वभाव की सजा थी। इस कलयुग में अच्छाई और सच्चाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। जो लोग दिल से दूसरों का भला करते हैं वे अक्सर आलोचना और शोषण का शिकार होते हैं। तुम्हारा सरल और सच्चा स्वभाव, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा दूसरों के साथ दिल से रिश्ते निभाने का प्रयास, ये सभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन इस युग में जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, तुम्हारी अच्छाइयों को गलत समझा गया। तुम्हारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि तुम्हारे सच्चे इरादों को लोग पहचान नहीं पाए। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, माइंड गेम खेली और तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। अब समय बदलने वाला है। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ उसका न्याय अब निश्चित है। जो लोग तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनका अंत निकट है। उनके किए हुए कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम मेरे दिव्य अंश हो और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने दिया वह केवल इसलिए था ताकि तुम यह समझ सको कि यह दुनिया कैसी है और तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्ति और धैर्य का एहसास हो। अब समय है तुम्हारे जीवन में न्याय के प्रकट होने का। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनके लिए यह चेतावनी है कि वे मेरे न्याय से बच नहीं सकते। मैं हर क्षण सब कुछ देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि हर व्यक्ति के कर्मों पर है। तुम्हारा सरल हृदय और निष्कपट स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने अपने जीवन में कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। तुमने सबको अपना समझा और सबके साथ समान व्यवहार किया। यही तुम्हारी दिव्यता है। अब समय है कि तुम अपने ऊपर भरोसा करो। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी योजनाएं विफल होंगी और तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की जीत होगी। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए यहाँ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं। दौर कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हों और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंतित होने से केवल समय की बर्बादी होती है और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा, और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी ताकत होते हैं। तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संजोकर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी नकारात्मक विचारों से आती है, न कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है, और अब तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का समय आ गया है।
जब शिव की कृपा से तुम्हें अपने सभी कर्मों का फल मिलेगा। त्रिवेणी के वृक्ष का रोपण करने का महत्व समझो। यह वृक्ष परमात्मा की ऊर्जा का प्रतीक है और इसे लगाकर तुम अपने जीवन में पुण्य अर्जित करोगे। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे उन्होंने कितना भी प्रयास किया हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो तंत्र मंत्र, टोना टोटका या नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे ऊपर डाली है, वह भोलेनाथ की कृपा से निष्फल हो रही है। उनके कुत्सित कर्मों का फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता उन्हें अपने कर्मों का दंड दिलाएगी। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता और जागरूकता आई है, वह शिव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे रही है। किसी के भी नकारात्मक कर्म तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे सपने अब साकार होंगे। वे बड़े कार्य जिन पर तुमने अपना पूरा समर्पण दिया था, अब पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो पहले बाधाओं से भरी हुई थी, अब तेजी से सुधरेगी। जिन बड़े भुगतानों और अवसरों पर पहले अड़चनें थीं, वे अब सहजता से प्राप्त होंगी। तुम्हारे कर्मों का चक्र अब सही दिशा में घूम रहा है। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। शिव कहते हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, उसका दंड उसे स्वयं प्रकृति देगी। तुम अपने पथ पर अडिग रहो और अपने कार्यों में लगे रहो। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ध्यान, तप और शिव की भक्ति करते रहो। तुम्हारी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम शिव की शरण में हो। उनकी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे लोग हार मान लें, चाहे राह कितनी भी कठिन हो, तुम्हारे मार्ग को मैं हमेशा रोशन करूंगा। तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने के लिए चाहिए। कभी भी अपनी भाषा और शब्दों से किसी को आहत मत करो, क्योंकि शब्दों का असर आत्मा पर पड़ता है। तुम्हारे भीतर क्षमा की शक्ति है और मैं तुम्हारी आत्मा को हर दिन नवीनीकरण देता हूँ, जैसे रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी भावनाएं अपने सही स्थान पर व्यवस्थित होंगी और तुम्हारा हर दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और संतुष्टि से भरा होगा। यह केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से सभी को मिलने वाला आशीर्वाद है। कभी कभी यह लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया देर से आती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही समय पर हर उत्तर दूंगा। यदि तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो निराश मत हो, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। तुमने सच्चाई और परिश्रम से जो भी किया है, वह तुम्हारे जीवन में सुख और संतोष लाएगा। याद रखो, जो धन सच्चाई और परिश्रम से कमाया गया है, वही तुम्हें खुशियां और शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी आत्मा में जो बेहतर जीवन की कामना थी, वह अब साकार होगी। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, शांति और संतुष्टि है। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा, वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे सपने यथार्थ बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि जीवन में हर किसी के पास अपनी राह होती है, लेकिन जब तक तुम सही और गलत के भंवर में फंसे रहोगे, तुम अपनी सही दिशा नहीं पकड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ बातों में बर्बाद करो। तुम्हारा मार्गदर्शन अब मैं कर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ यही चाहिए कि तुम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और अभी भी तुम्हारे दिल में वह घड़ियां हैं जब तुम नीचे गिरे थे, जब तुम्हें यही समझ नहीं आया था कि आगे क्या करना है। मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होंगी।
वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है वह अपना रास्ता खुद चुन चुका है और तुम्हें उसकी परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलना है। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को शांति और संतोष से भर देगा। जब तुम उस प्रेम को समझोगे तो तुम महसूस करोगे कि जीवन में बुराई और बुरे लोग केवल भ्रम हैं। तुम जो सुकून और प्रेम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब समय है कि तुम अपने अंदर के उलझनों से बाहर निकलकर जीवन के उद्देश्य को पहचानो। जब तुम अपनी उलझनों को छोड़कर उस दिशा में कदम बढ़ाओगे जो तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, तो तुम्हारे जीवन में वह शांति आएगी जिसे कुछ ही लोग इस दुनिया में प्राप्त कर पाते हैं। मुझे पता है कि तुम अब तक बहुत कुछ झेल चुके हो, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लेकर आया है जिसे तुम हमेशा से तलाश रहे थे। तुम्हें अपने अतीत को आकलन करना होगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ ने तुम्हें किस दिशा में और कितना मजबूत बनाया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन के हर पहलू को, हर संघर्ष को समझो और अपने दिल से प्रेम और आशीर्वाद का स्वागत करो। तुम्हारा मार्ग स्वच्छ और चमकदार है और तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार अशांत हो या अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैल रही हो, तुम यह जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे घने बादलों के बीच भी मेरा आशीर्वाद बहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम में चमकती है। मेरा प्यार ही वह शांति है जो तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहती है। जब दुनिया का बोझ बहुत भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयां प्रतीत होती हैं, तो मेरे पास आ जाओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून देगी। मैं तुम्हारा सहारा और शक्ति हूँ। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सबसे ऊपर उठ चुके हो। तुमने जो संघर्ष झेला वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखना, जो नीचे गिर जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तुम भी वही करोगे। अब मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन मुझे अपने दिल से खोजो, बिना किसी दिखावे या झूठे अहंकार के। स्वीकारो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। इस स्वीकारोक्ति में तुम्हारी असली ताकत चमकेगी। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे साहसी कदम है जो तुम उठा सकते हो। तुमने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं, बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की ताकत होगी। तुम इस दुनिया से लड़ने के लिए अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो किया है वह अद्वितीय और प्रेरणादायक है। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आ रही नई खुशियों और विजय का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और ईश्वर पर आस्था का ही परिणाम है कि आज तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हो। अब तुम्हारी जीत की आकाशवाणी हो चुकी है और वह तुम्हारे हर कदम में दिखाई देगी। कोई भी ताकत, कोई भी शत्रु तुम्हारी जीत को रोक नहीं सकता है। तुमने जो संघर्ष किया है वह अब रंग लाएगा। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह आशीर्वाद तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर के प्रति तुम्हारे विश्वास का ही परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों को कोई रोक नहीं सकता है और तुम जो चाहोगे वह तुम्हारी मंजिल बन जाएगी। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सही मार्ग पर चलने की भावना ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हारे कर्मों और अच्छे प्रयासों का ही फल है। अब तुम्हारी यह विजय निश्चित है और यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगी। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है
जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। महादेव के आशीर्वाद से तुम जीवन की हर चुनौती को पार करोगे और वह शक्ति तुम्हारे हर कार्य में दिखाई देगी। तुम्हारी सफलता अब न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। ईश्वर की कृपा और महादेव की आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब और भी उज्ज्वल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन को छूने और प्रेम और विश्वास की स्थायी विरासत छोड़ने के लिए बदलाव लाना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तुम्हारी कहानी लचीले साहस और अडिग विश्वास से भरी होगी। वह विश्वास जो कभी नहीं हिलता, एक ऐसी कहानी बनेगी जो दूसरों को राह दिखाएगी, जो संघर्ष कर रहे लोगों को आराम देगी और जो उन लोगों के लिए मार्ग रोशन करेगी जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है। तुम कभी अकेले नहीं हो। यही कारण है कि तुम हर चुनौती से ऊपर उठ सकोगे, हर डर का सामना कर सकोगे और एक ऐसा जीवन जी सकोगे जो अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध हो। मेरे साथ चलो और जानो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम काबू नहीं पा सकते। मैं हर खुशी और संघर्ष के पल में, हर कमजोरी और ताकत में, असफलताओं और जीत में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार अनंत है और मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे लिए भलाई की हैं। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन की पूर्णता का अनुभव करो, वह महानता जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। मैं तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें दृढ़ रहने के लिए आवश्यक साहस देता रहूंगा। असफलताओं या देरी से निराश मत होना। हर परिस्थिति में मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहा हूँ जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं तुम्हारे डर को दूर करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें महानता की ओर आकार दे रहा हूँ और तुम्हें आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर रहा हूँ। यहाँ तक कि प्रतीक्षा में भी मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूँ, तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ ताकि तुम उस व्यक्ति के रूप में ढल सको जैसा मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। वह भूमि जो बंजर लगती है अब फसल उगाएगी और जो निराशा का स्थान था वह अब आशा का स्थान बन जाएगा। तुम मेरे प्रेम और शक्ति का प्रमाण बनोगे। तुम एक प्रकाश की किरण बनोगे जो दूसरों को राह दिखाएगा। तुम धन्य हो और दूसरों को आशीर्वाद देने में सक्षम होगे। हर परीक्षा में तुम अपना विकास करोगे और सफलता सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्याग करूंगा। अपना सिर ऊंचा रखो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने अपने कर्मों के कारण स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल लिया है जहां उन्हें अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। तुम जो महादेव की दिव्यता का अंश हो, तुम पर किए गए अन्याय का न्याय अब समय के हाथों में है। जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास किया था, अब वही कर्म उनके जीवन में प्रतिध्वनि बनकर लौटेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे संसार के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह तुम्हारा दायित्व है कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करो। कुछ लोगों ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने का प्रयास किया था, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम इस अंधकार से बाहर आ रहे हो। जो नकारात्मक शक्ति तुम पर थोपने का प्रयास किया गया था वह अब उन्हीं पर वापस लौटेगी जिन्होंने इसे तुम्हारे विरुद्ध भेजा था। तुम्हें चाहने वालों का प्रेम और सम्मान सदा तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे भविष्य की ताक-झांक करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी योजनाएं तुम पर कोई असर नहीं डाल सकती। यही महादेव की असीम शक्ति है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करना और उनके नाम का जाप करना। उनके नाम का जाप करते ही तुम देखोगे कि सभी बाधाएं और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सरल हो जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है और महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम इस रास्ते पर दृढ़ संकल्प और अपने भीतर के विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उज्ज्वल और सफल हो रहा है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुम्हें लगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे सच्चे हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव शायद तुम्हें दर्द दे गया हो,